दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। दोस्तों आज का वीडियो, आज का जो ये एपिसोड है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मतलब आप सोच नहीं सकते कितना ख़ास है, क्योंकि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वो हमारी को-एडुकेटर हैं, हमारे साथ अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर में हैं, बेस्ट एजुकेशन देती हैं आप लोगों को। और अगर लर्नर की बात करें, तो उसमें भी मैम पूरी तरीके से बेस्ट प्लेस पे हैं और मैम ने रिसेंटली केंद्रीय विद्यालय संगठन का इंटरव्यू क्रैक किया है, इनफैक्ट 2-2 जगह से क्रैक किया है। तो आज हमें मौका मिला है प्रगति मिश्रा मैम से बात करने का। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंड मेनी-मेनी थैंक यू कांग्रेचुलेशंस सर। फ्रॉम ऑल ऑफ अस। जी। थैंक यू सो मच सर। जी, तो मैम आई थिंक मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू जहाँ पर मैं एक एडुकेटेड से भी बात कर रहा हूँ, एक टॉप लर्नर से भी बात कर रहा हूँ और केबीएस क्वालिफाइड एक बेहतरीन अपकमिंग टीचर से भी बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे लिए, अनअकैडमी के लिए और सबों के लिए बहुत खुशनसीबी है मैम। और सबसे पहले तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय हमारे लिए निकाला है और अपनी बात बच्चों को बताने के लिए मैम बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। मैं सर आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप अनअकैडमी के थ्रू मेरा इंटरव्यू यहाँ पर ले रहे हैं और मुझे जितने लर्नर्स हैं उनके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दे रहे हैं। जी, मैम थैंक ये यू तो सर। जी बड़प्पन है मैम मैम आपका। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैम ने रिसेंटली केंद्रीय विद्यालय संगठन 2 जगह से, सीतापुर से भी, लखनऊ से इंटरव्यू को क्रैक किया है और ऑलरेडी मैम बहुत सारे मैम की सक्सेस लिस्ट बहुत बड़ी है और सबसे बड़ा सक्सेस है कि मैम अपनी पूरी जर्नी को के साथ-साथ हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया है, सिखाया है और अभी भी ये जर्नी मैम की चालू है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। तो मैम आप सबसे पहले तो केवी का एग्जाम, जो कि मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट जो भी इस कैटेगरी में बैठा है, चाहे वो सीटेट करे या कहीं पर भी अभी 12th कर रहा हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो, सबका एक सपना होता है जब वो केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल देखते हैं और उसके सामने से गुजरते हैं, तो एक बार देखते हैं कि यार एक ना एक दिन मुझे भी यहाँ पहुंचना है। और आप तो पहुंच गए मैम। हाँ सर। ऐसा कैसे? हाँ सर, उसकी एक रेपुटेशन अलग ही है केवी की। जी। तो एक्चुअली इधर इंटरव्यूज़ जो हो रहे थे तो मैंने सोचा कि इंटरव्यूज़ मैं देती हूँ जी। और अभी मैं एक एक्सपीरियंस लेने के लिए गई थी। फर्स्ट ही जी। मेरा इंटरव्यू था ये। अच्छा। तो जब मैं लखनऊ में जी, ऑफ़लाइन में फर्स्ट, ऑनलाइन में तो मैंने कई प्लेटफ़ॉर्म्स पे दिया हुआ है। जी। तो जो है ऑफ़लाइन इंटरव्यू फर्स्ट था। तो जब मैं लखनऊ गई, वहाँ पे पहुँची तो मैंने गेट पे देखा कई सारे लोग थे। जी। वहीं से मैं नर्वस हो गई थी, बट अच्छा। अंदर मुझे अच्छा लगा। तो मैम जैसे कि क्लासेस वगैरह आप देते ही हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, हम सब लोग पढ़ाते हैं। लेकिन जो मेन एजेंडा है कि केवी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, ये मुझे लगता है कि लाखों स्टूडेंट के दिमाग में, चाहे वो सीटेट क्वालिफाइड कर लिए हों या ना किए हों, सबके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि केवी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। रिटेन के बारे में तो सब बताता है और इससे जी, जी। बेहतर मौका क्या हो सकता है, क्योंकि आपने रिसेंटली क्रैक किया है, 2-2 इंटरव्यू क्रैक किया है। तो मैम जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो जाने से पहले काफ़ी मन में उद्विग्नता होती है, क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े रहेंगे, स्माइल कहीं ज़्यादा ना जी। कर दे, थोड़ा पसर के ना बैठ जाए। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उससे पहले? सर बिल्कुल यही चल रहा था कि किस तरीके से एक जैसे एक टीचर जाता है, उसकी एक जो एक क्या कहते हैं सादगी होती है, वो जी। किस तरीके से प्रकट कर दी है, तो जी। वहाँ पर एंटर करना है, किस तरीके से चलना है, बैठना है, सारी जी। चीज़ों का ध्यान था, किस तरीके से गेटअप रखना है। जी। इन सारी चीज़ों का मैंने पहले से ही ध्यान दे के मैं वहाँ पर गई थी। जी। जी मैम। तो उसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँचे, हालाँकि आपने 2 इंटरव्यू क्रैक कर लिए हैं, लेकिन कोई एक आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं सैंपल के तौर पे, कि जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचे तो मतलब आप जैसे अंदर गए या कैसे कैसे क्या हुआ? थोड़ा-सा बच्चों को बुला बताइए, थोड़ा-सा रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस, हाँ। भीतर गए, उसके बाद कैसे क्या हाँ हुआ? सर। जी। सबसे पहले तो सर जब मैं जा रही थी यहाँ से तो मैं यही सोचते हुए जा रही थी कि किस तरीके से जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं जी। और मतलब क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, मैं किस तरीके से आंसर करूँगी। तो जी। सबसे पहले तो आपका इंट्रो ही वो पूछते हैं कि किस तरीके से क्या इंट्रो आपका होता है। तो वो आप जब वहाँ पे फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस उसमें आपसे गड़बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले तो वो आपको तैयार करके अच्छे से जाना चाहिए कि हाँ, मैं ये 2-3 लाइनें बोलूँगा। उसको हुँ, 2-3 बार बोल के भी आपको देख लेना चाहिए। हुँ, जब मैं वहाँ गेट पे पहुँची तो पहले इतनी लंबी लाइन मैंने देखी, बहुत लोग खड़े हुए थे।
तो जी, मैं वहीं से थोड़ा-सा नर्वस हो गई कि अरे! अब अंदर क्या होगा? इतने सारे लोग हैं, इतने जी, सारे अब यहाँ पे मैं कहाँ पे स्टैंड कर पाऊँगी? मेनली जाने का यही रीज़न था कि मैं जी, देख पाऊँ कि मैं वहाँ पे स्टैंड कहाँ पे करती हूँ। जी, तो जो है जब अंदर लाइन ही वहाँ पे 2 घंटे लाइन क्लियर करने में ही लग गए क्योंकि सैनिटाइज़र वगैरह सब पहले उसको करवा रहे थे, आपका टेम्परेचर चेक कर रहे थे, साइन हो रहा था, तो जी, 2 घंटे तो लाइन में ही खड़े-खड़े लग गए। हाँ, फिर अंदर वहाँ पे 2-3 रूम्स 5-6 रूम्स बना दिए गए थे, जहाँ पे आप जाके बैठेंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हुँ, 1.5 से 2 घंटा वहाँ पे लग गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। वहाँ पे कई लोगों को हटा भी दिया गया कि आपका मार्कशीट डॉक्यूमेंट के नहीं है या कारण। फिर ये नहीं। हाँ, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के कारण जिन्होंने इस बार सीटेट क्रैक किया था, उनकी मार्कशीट उस समय पे नहीं आई हुई थी। तो कुछ अच्छा, सेंटर्स जो थे, वो नहीं ले रहे थे, क्योंकि हुँ, उनके पास जो है रियल सर्टिफिकेट और रियल मार्कशीट नहीं था। और जो दूसरा सेंटर था, वहीं पे वो ले रहे थे। ओके, ऐसे लोगों को भी तो हर एक केवीएस का अलग-अलग रहता है, कि हुँ, कहीं पे उन्होंने मान्य किया, कहीं पे नहीं मान्य किया, इस तरीके हुँ, से। हुँ, तो कई लोग वहीं पे निकल गए थे। तो ओके, वहीं पे जब वो सब हुआ, उसके बाद 7 से 8 बोर्ड बना दिए गए थे रूम्स, हुँ, जिनमें सारे टीचर्स बैठे हुए थे। 4 से 5 टीचर हर एक रूम में था। तो जब अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों को दूसरे रूम में भेज दिया गया, जिनका वेरीफाई हो गया, हुँ, वहाँ से फिर वो 5-5 स्टूडेंट्स को करके बुला रहे थे और किसी को कह दें आप फर्स्ट रूम में जाइए, किसी को थर्ड में, किसी को सेवंथ में, किसी को तो 8th में, इस अकेले नहीं तरीके हो से रहा था, ग्रुप में हो भेज रहा था रहे थे। इंटरव्यू? नहीं, नहीं सर, एक-एक स्टूडेंट का हो रहा था, ओके, लेकिन टीचर्स 4 से 5 थे, ओके, हर तो एक 5 बोर्ड में। इंटर आपने कहा कि 5 स्टूडेंट को एक साथ भेजा गया, तो वो क्या कहाँ भेजा गया? 5 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था कि हाँ, इसके बाद आपका नंबर है। उनको अच्छा, एक-एक सीट पे बैठा दे रहे थे। ओके, जी, तो मतलब अ, चेयर पे बैठा दिया, अब आपका नंबर, अब आप उठ के जाओ, बाकी सब एक-एक लोग करके, अपनी सीट रिप्लेस कर लो। जी, हाँ, हुँ। फिर उसके बाद जब आप गए, अंदर गए, भीतर गए, तो उन्होंने बोला आपको चेयर पे बैठने के लिए, मतलब कैसे क्या हुआ? मैं गई तो मैंने पहले तो मे आई कम इन सर ऐसे करके बोला, फिर हाँ, सभी को विश किया, गुड हुँ, आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, इस तरीके से। हुँ, देन उसके बाद में मैं खड़ी रही, मैंने इंतज़ार किया, वो लोग कुछ चाय वग़ैरह मिल रही थी उनको, तो हुँ, मैंने इंतज़ार किया कि उनको चाय पहले मिल जाए अच्छे से, हुँ, तब हुँ। मैं मेरे ऊपर ध्यान जाए तब मुझसे कहेंगे बैठने को। तो आपने मैं ये तो खड़ी रही इंतज़ार उतनी नहीं देर, किया तो कि क उन्होंने मुझे मुझसे भी 1 बोला कप चाय मिल जाए? नहीं सर, ये इंतज़ार नहीं बहुत थक किया। चुके हैं सर, 1 कप चाय हमें भी पिला ऐसा नहीं। हाँ सर, काफ़ी टाइम हो गया था। जी, तो मैं सोच तो रही थी कि मिल जाए, बट उतनी देर कुछ खाने-पीने को मन किया भी नहीं कि ये पहले जी, खत्म हो, उसके बाद ही कुछ खाएँगे-पिएँगे जाके। जी, जी, जी। तो उन्होंने फिर बोला सिट डाउन, तो उसके बाद मैं बैठ गई। तो हुँ, बस फिर उन्होंने बोला कि आप अपना इंट्रो दीजिए, तो जी, इंट्रो योरसेल्फ। तो उसके बाद में मैं अपना इंट्रो उनको देने लगी। जो भी हुँ, इंट्रो मैंने ये इंट्रो वाली बात जो थी, ये मैं केवीएस की जो प्रिपरेशन थी इसकी, वो मैं एकदम पहले से ही कर रही थी, सारी चीज़ें मैं ये देख रही थी, पॉइंट्स कई जगह कहीं पे आपको मिल जाते हैं कि हुँ, क्या-क्या पूछते हैं, क्या पूछ सकते हैं। केवीएस के लोगो के बारे में ही, लोगो जो होता है उसके बारे में कई क्वेश्चन बन जाते हैं, कब चेंज हुआ लोगो क्या। तो मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ में वहाँ पे गई थी और हुँ, हर एक जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट का जो है एक डेमो तैयार करके कि किस तरीके से बोलते हैं, उसमें राइम्स पूछते हैं, तो राइम्स वगैरह भी मैं तैयार करके लेके गई थी कि हाँ, किसी भी सब्जेक्ट से अगर ये कुछ बोल देते हैं, तो हुँ, मैं उसको कर लूँगी, ओके, इस तरीके से। ओके, ठीक है। तो फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा तो आपने मतलब इंट्रोडक्शन में क्या-क्या बताया? मतलब अपने बारे में बताया, फैमिली बताया, क्या-क्या बताया आपने? किस चीज़ के बारे में? इंट्रोडक्शन सर मैंने पहले से ही मतलब एक इंट्रो तो सब दे लेते हैं, लेकिन हुँ, एक पॉइंट तो आपको प्रेज़ेंट क्या करना है, रिप्रेज़ेंट उनके सामने क्या चीज़ करनी है, अपना जो प्लस पॉइंट्स दिखाने हैं आपको, वो हुँ, पहले ही आपके मेंशन हो जाने चाहिए। इस तरीके से पहले मैं जब मैंने सुबह ही 1 घंटा पहले ही मैं सोच रही थी कि मैं बोलूँगी क्या, बोलूँगी क्या? तो हुँ, मैंने 2-3 लाइन्स 2-3 बार रिपीट करके ऐसे अपने मन में देख ली थी कि जिससे स्ट्रक्चर वहाँ पे सेंटेंसेस का गलत ना हो। हुँ, कभी-कभी सेंटेंस फ्रेम करने में भी गड़बड़ी हो जाती है, तो हुँ, वहाँ हुँ, पे फंबल कर जाता है इंसान, तो ये चीज़ें ना हो पाएँ। इसीलिए इंट्रो 1-2 बार मैंने खुद से अपने आप से करके खुद का देख लिया था। तो बस उसमें मैंने अपना ग्रेजुएशन बताया, मैंने कुछ भी हाई स्कूल, इंटर ये तो होता ही है आपका। जी, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है ये मैंने बता दिया उनको कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में मैंने बीटेक किया हुआ है। देन हुँ, उसके बाद में जो डीएलएड डीएलएड आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कहाँ से किया है, कहीं से भी किया हो उनसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। जी, देन आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं आपकी उस पे आ जाओ कि आपको जो है जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, तो मैंने बता दिया मेरी हॉबी है टीचिंग करना और डीएलएड के साथ ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने होम ट्यूशन्स भी दी हैं, कुछ एक कोचिंग्स में भी पढ़ाया हुआ है हुँ, और देन मैंने ऑनलाइन जो कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनमें मैंने जो है अपना रिज़्यूमे दिया और इंटरव्यू वग़ैरह ये सारे फेस किए हुए हैं और कहाँ मैं वर्क कर रही हूँ इस समय, यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ और हुँ। अनअकैडमी के साथ वर्क कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी।
जी, तो उसके बाद फिर उनका क्या क्वेश्चन रहा? तो उसके बाद तो उनको प्रोफाइल काफ़ी पसंद आई थी। तो हाँ, उन्होंने बोला कि आप ये सब जब अनअकैडमी में कर रही हैं और आप यहाँ पे यूट्यूब पे कर रही हैं, तो आपका यहाँ पे करने का मन कैसे हो रहा है? मतलब आप पहले तो उन्होंने पूछा कि आप किसको पढ़ाती हैं हुँ, वहाँ पे? हुँ, तो मैंने बोला कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाती हूँ, किसी भी स्टेट लेवल का हो। तो हुँ, जो है तो वही बोलने लगे कि तब तो आप यहाँ पे पीआरटी के लिए आई हैं, तो आप हुँ, इन बच्चों को कैसे पढ़ा पाएँगी? हुँ, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी और जो है सुपर टेट वगैरह जैसे एग्ज़ाम्स भी इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आप पीआरटी के स्टूडेंट्स बिल्कुल, को पढ़ा सको। बिल्कुल, तो जब स्टेट लेवल हैं, सुपर टेट हैं, केवीएस हैं, ये सब कोई हुँ, दे रहा है तो वो पढ़ाने के लिए तो क्वालीफाई पीआरटी के को पढ़ाने के लिए क्वालीफाई कर रहा है ना। तो इस ओके, तरीके से मैंने एक कॉन्फिडेंस के साथ में उनको आंसर दिया तो उनको हुँ, पसंद आ रहा था ये चीज़। ओके। तो ये मतलब है कि आपके रिज़्यूमे में जो आप थोड़ा पॉज़िटिव बना के लिखते हैं या एक्स्ट्रा लिखते हैं, उस पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं सर। जी, जी। उसके बाद और कुछ ऐसे उसके बाद फिर क्या हुआ? सर, उसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज आपका ले रहे थे कि जो हुँ, उनको वरीयता दी जा रही थी जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, तो मेरे पास एक बीटेक का भी प्लस पॉइंट था, दूसरी बात ट्रिपल सी और जो भी सर्टिफ़िकेट थे मेरे पास, वो सारे के हुँ, सारे मैं अपनी फ़ाइल में बंद करके ले गई थी। जितने भी एनआईटी का जो भी मुझे रैंक मिली थी 13th अपने कॉलेज में या फिर जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए अपने कॉलेज में, वो सारी चीज़ें मैं लेके गई थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी थी वो। हुँ, तो हुँ। बढ़िया था वो। अच्छा, तो फिर उनको मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन्स किया गया वहाँ पे हाँ सब्जेक्ट सर, से? कंप्यूटर से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे लास्ट में मतलब लोग बोलते हैं कि आप जो सब्जेक्ट बता देंगे, उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे। हालाँकि जितने भी बाहर वहाँ स्टूडेंट निकल रहे थे, उनसे लोग पूछ रहे थे कि अरे बताओ, बताओ क्या कैसा पूछा? हुआ? क्या पूछा, क्या पूछा? हाँ, और उनमें से जितने भी लोग थे, कोई कुछ बता नहीं रहा था, बस चुप गए, चुप अच्छा। निकल गए, सब कोई बता ही नहीं रहा था। हाँ, तो वही मैं सोच रही थी कि अब अंदर क्या पूछेंगे बट जो भी सब्जेक्ट्स अपने आप से नहीं चुनते हैं, वो हुँ, खुद ही पूछते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप खुद बताइए मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछूँ? हुँ, तो मैंने यही बोला कि सर आप अपने मन से क्वेश्चन पूछिए मैं आंसर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज है। हुँ, तो मैंने बोला हाँ, उसका भी है। तो उन्होंने पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे, वर्ड से क्वेश्चन पूछे, एमएस एक्सेल में आप किस तरीके से कॉलम को ऐड करते हैं, ये सारे क्वेश्चन्स उन्होंने कंप्यूटर से भी पूछे। हुँ। मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है उन पे, उनका भी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जो बिल्कुल, आपके पैनल में बैठे बिल्कुल। हुए हैं, उनका भी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो बेसिकली किस तरह के हैं, मतलब उनका कैसा इंटरेस्ट है। तो कई जी। बार वो भी होता है। अगर मान लीजिए आप स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट बोल देते, तो मेबी 1-2 क्वेश्चन वो उससे भी पूछ सकते थे। जी, जी, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता था। जी। उन पूरी तरह उन पे रहता है कि आप क्योंकि पीआरटी में तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, आप चूज़ नहीं जी, कर सकते उसमें कि मैं जी। तो इंग्लिश पढ़ाऊँगी, मैं तो हिंदी, तो वो पीआरटी में मुझे नहीं लगता है कि वो सब्जेक्ट पूछेंगे क्योंकि सारे ही पढ़ाने हाँ, पड़ते हैं आपको। सही बात बोला आपने। जी, जी। जी, जी। तो बच्चों मैं आप सभी लोगों को फिर से बता दूँ मैम ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही इंटरव्यू हुआ था, संविदा के आधार पर मैम ने 2 जगह पे क्रैक किया है और बेसिकली केवीएस के कहीं पर भी अगर आपको इंटरव्यू होंगे तो सेम पैटर्न पर होंगे, चाहे आप मेंस की जी। बात करते हैं या अभी भी केवीएस की वैकेंसी आई हुई है, कहीं पर क्योंकि कोई भी जो संस्था होती है, उनका अपना एक पैटर्न होता है। तो आपका जो ये इंटरव्यू है, ये आप केवी संगठन के कहीं पर भी किसी भी रेंज में अगर आप पीआरटी के लिए देने जा रहे हैं, तो उनका यही फॉर्मेट रहेगा। यही पैनल हाँ। जो है रहेगा, इसी प्रकार से लोग बैठकर आपसे पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि मैम काफ़ी और भी लोगों से मैंने बात की थी, तो पैनल में मल्टीपल लोग ही रहते हैं, अकेले इंटरव्यू नहीं हुँ। लिया जाता है। नहीं सर। मल्टी क कोई भी केवी का कहाँ पर भी इंटरव्यू हो तो, मल्टीपल लोग ही जी, रहते हैं। जी। जी और वो उसके लोग बाद अलग-अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ओके, जी। ओके। उसके बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट उन्होंने पूछा हो, जो आपको लगे कि नहीं ये बात बच्चों तक मतलब पहुँचनी चाहिए या ये चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, हाँ। हाँ जी। सर। उन्होंने ये भी पूछा कि आप जो मेरी टीचिंग मैंने जिस कॉलेज में ली थी, हुँ, मतलब टीचिंग की थी जो मेरा डीएलएड में, हुँ, उसके बारे में भी उन्होंने पूछा। उन्होंने हुँ, मतलब वो ये भी चेक करते हैं कि क्या सही में आपने टीचिंग की थी जाके उन स्टूडेंट्स को? तो वो इस ओके, तरीके का क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं आपसे कि तो आपने किस क्लास को पढ़ाया था? तो अच्छा, जब बताओ कि उनको मैंने तो 3rd, 4th, 5th पढ़ाया था, तो उन्होंने तुरंत पूछा, तो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे? वो बेसिकली चेक करना चाहते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट थे, इस थे तरीके से भी ओके। उन्होंने मुझसे पूछा। मतलब आपका तो मैंने रियल एकदम लाइफ़ करेक्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली में क्या है? हाँ, तो वो यही। तो मैंने उनको ये भी बताया कि हाँ, तो फर्स्ट सेकंड में तो सिर्फ़ 2 ही होते हैं सब्जेक्ट, थर्ड, हुँ, फोर्थ, फिफ्थ में मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे। हुँ, तो उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने पाठ्य योजना वगैरह लेसन प्लान से भी क्वेश्चन्स पूछे हुँ, कि
बताइए उसका पॉइंट शुरुआत से बताइए। तो एक्चुअली मैंने 1-2 बताए उनको कि ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया, सामान्य उद्देश्य। उन्होंने कहा सिर्फ पॉइंट बताना है, अंदर आपको नहीं बताना है कुछ भी। वो चेक ओके, कर रहे थे कि मैंने लेसन प्लान बनाए भी थे या फिर नहीं बनाए थे, ओके। या फिर क्या अच्छा, करना है। तो उनको आपके उसमें ट्रेनिंग मैंने के इतनी जानकारी होती है कि आप लेशन प्लान तक जी, वो उनको पता होता है, आपका इंटर्नशिप तक प्लान पता होता है उनको ना? तो ये तो हाँ, सबको पता रहता है कि रहता है, इंटर्नशिप सबने हाँ, करके ही आया होगा। करके आए होंगे, हाँ। जी, तो वही यही चेक करते हैं कि ये गए भी थे या फिर नहीं गए थे। अगर नहीं गए होंगे तो ऑब्वियसली उनको इतना फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये बुरा इम्पैक्ट डालेगा उनके ऊपर जी, कि अरे ये तो गए ही नहीं। जी। तो उसमें भी वो मैम, उन्होंने ये भी पूछा था। हाँ, सबसे ज़्यादा रिपुटेटेड जॉब है टीचिंग का, केंद्रीय विद्यालय संगठन कैटेगरी में जी, देखिएगा तो बहुत रिपीटेड। आप इतना कुछ करते हैं, सबसे लास्ट में वो एक डेस्टिनेशन है, जैसे केबीसी का होता है ना, वो 5 करोड़ पे पहुँचना। तो वैसे ही ये लास्ट डेस्टिनी है सीटेट का, किसी भी इंसान का जो भी टीचिंग कैटेगरी में है। हाँ सर, हाँ तो सर। ऑब्वियसली वहाँ पर इतने अलग-अलग तरीके से तो वो लोग चेक करेंगे ही। तो चूँकि मैम जी, आपने जी। 2 जगह किया है, दोनों जगह पे हाँ, कोई ऐसी क्या आपको लगा कि दोनों जगह एक ही जैसा इंटरव्यू हुआ या अलग-अलग, मतलब क्वेश्चन्स जो थे? अलग-अलग। वो डिपेंड क्वेश्चंस करता भी है। सर अलग थे और उनका हाँ, हुँ, पैटर्न भी अलग था। हुँ, जैसे कि जहाँ पे मैंने सेकंड जगह पे दिया, उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि मतलब फर्स्ट जगह उन्होंने ये कन्फर्म किया था कि आप बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हैं? नहीं, मैंने बोला हाँ, बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हैं। हुँ। सेकंड में उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा, आप इंग्लिश में ही मतलब बोलिए और इंग्लिश हाँ, में ही अब इसके आगे बात करिए, तो पढ़ा के दिखाइए इंग्लिश में। तो अच्छा। उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन्स इसमें भी किए, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे हुँ, वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, फ्रैक्शन कैसे पढ़ाते हैं, फ्रैक्शन आप बच्चों को कैसे समझाएँगी, हुँ, एयर चैप्टर आप साइंस में कैसे पढ़ाएँगी हुँ, और जो फर्स्ट जगह थी उसमें उन्होंने मुझसे जो फ्रैक्शन और मल्टिप्लिकेशन, मल्टीपल्स और हुँ, जो आपका फैक्टर रहता है, हुँ, तो इसका पहले तो पूछा कि इसको आप बाइलिंगुअली कैसे बताएँगी, उसको हुँ, किस तरीके से समझाएँगी, फिर हुँ, बोर्ड पे आप किस तरीके से पढ़ाएँगी कि बच्चा है छोटा उसको कुछ आता नहीं है, उसको हुँ, एलसीएम, एचसीएफ आप किस तरीके से समझाएँगी। तो एलसीएम, एचसीएफ तो ऑब्वियसली सब लोग निकाल लेते हैं, बट बच्चे को किस तरीके से समझाना है, ये चीज़ थोड़ा-सा अलग रहती है। लकीली मैंने एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर इन सब का मैं बेसिक्स एकदम देख के गई थी। अच्छा, डिवीज़न, मल्टिप्लिकेशन किस तरीके से बताना है, ये सारी चीज़ें। तो हुँ, मैंने अच्छे से उनको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना शुरू किया कि सर मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊँगी। तो अच्छा, छोटी-सी स्टोरी रखी, हुँ, अच्छी लगी उनको। उसमें एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी थी। हाँ, मैंने गड़बड़ नहीं की थी एक्चुअली, वो पैनल को लग रहा था कि इन्होंने मिस्टेक की है, बट उसमें मिस्टेक कोई नहीं थी। हाँ, वो बेसिक एकदम बेसिक से जब मैंने उन्हें बताया, हुँ, तो वो थोड़ा-सा मैम कन्फ्यूज़ कर गईं। उन्होंने बोला कि ये आप सीरीज़ का कैसे निकाल रहे हो? तो इस टाइप से उन्होंने 2-3 बार मैंने बोला नहीं मैम, ये मैंने इस तरीके से किया। मैंने उनको समझाने की कोशिश की वो चीज़, तो जब उन्होंने मतलब 2-3 बार मैंने देखा कि वो जब ऐसे बोल रही हैं कि नहीं ये तो आपने ऐसे किया, तो फिर हुँ, मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैम मैं इसको रिव्यू कर लूँगी। तो अच्छा। मैंने उनसे बहस नहीं की कि नहीं यही सही है, यही सही है, ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक्चुअल में सही कौन था? आप थे या मैम थी तभी? कन्फ्यूज़ कौन नहीं हुआ सर था? मेरा मैंने मैम कन्फ्यूज़ मुझे लग मैम रहा है कन्फ्यूज़ नहीं हुए थे, थी। लेकिन आपने मैंने बाद मतलब में वहाँ पे जो है उस चीज़ पर ज़्यादा जो है बिल्कुल बहस नहीं बेसिक की। से सर मैंने समझाया था जब हाँ, बिल्कुल जैसे टेबल से लिख के जैसे समझाते हैं वो चीज़ हुँ, मैंने समझाई थी, तो उन्हें लग रहा ओके। था कि मैं सीरीज़ का निकाल के बता रही हूँ। हाँ, हाँ, ये चीज़ हुई एक्चुअली थी। मुझे लगता है कि इसलिए भी तो सिलेक्शन हुआ ना, क्योंकि बाद में वो देखे कि लड़की अपनी बात पे कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो जो है आर्गुमेंट नहीं की। तो बाद में तो वो पेपर चेक किए ही होंगे आपका हाँ, हाँ। सिलेक्शन करने से पहले, तो वो लोग देखे ही होंगे, तो उनको भी समझ में आया जी होगा सर। कि वो तो सही बात बोल रही थी। बट पोलाइटनेस भी था। मुझे लगता है कि हाँ। ये सब भी आपका जो एटीट्यूड है वो भी मैटर करता है। इस पे क्या कहना है आपका मैम? हाँ सर, बिल्कुल मैटर करता है कि आप वहाँ पे बहस करने लगते हैं कि नहीं यही सही है, हम आपको मोबाइल पे लाइए दिखा दें या फिर कहीं से दिखा दें, शर्त लगा लें, तो वो तो वहीं से आप आउट हो जाते हैं। जी, और जी। बोर्ड पे भी उन्होंने पढ़वा के दिखाया मुझे कि अच्छा, मतलब वहाँ बोर्ड पे बोर्ड ही भी था? बेसिकली ये समझाने जी सर, दोनों जगह था ओह! और बोर्ड पे हाँ, बिल्कुल आपका दोनों के लेवल सेम ही रहते हैं, आपका मेन हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो। हुँ, हुँ, हुँ। बोर्ड भी बाकायदा था, वहाँ पे जाके आप बताइए, तो वहाँ पे जाके जो भी चीज़ें फ़ॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, आपने डेट लिखा, आपने कौन-सा लेक्चर चल रहा है, तो ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे की थी। हुँ, हुँ, अच्छा, तो मतलब पूरा हाँ, प्रॉपर्ली ये चीज़ सिस्टमैटिक लाइक अ पूरा टीचर। और फिर उसको बिगाड़ के आना, पूरा बोर्ड हुँ, को क्लियर करके आना, ये सारी चीज़ें भी हुँ। मैंने की थी। तो मैम इंटरव्यू जो होता है नॉर्मली केवी का कहीं पे भी, तो ये स्टार्टिंग से ही हिंदी मीडियम में होता है या इंग्लिश मीडियम में होता है? शुरुआत जो होती है डिस्कशन?
सर आपको अपना मीडियम खुद चुनना होगा। जैसे कि उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम्म, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि इन्होंने हम्म, इंट्रोड्यूस ऐसे करके बोल दिया तो अब हम मुझे इंग्लिश में ही बोलना है। अच्छा, थोपा थापी नहीं सही लगेगी। वहाँ पे आपका जो रियल है आप वही हम्म, बोलो। अगर आप एकदम फ्लुएंट हो इंग्लिश में तो आप वो बोलो, और अच्छा। जो लोग थोड़ा सा मतलब सीख के जाएंगे वो थोड़ा सा फंबल कर जाएंगे तो आप हिंदी में बोलो। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं, वो मैम बीच में मतलब, खुद ही आपसे पूछेंगे जी, कि ऐसा बाइलिंगुअल पढ़ा मतलब एक चीज पाओगे मैं या नहीं। आपको जो पूछ रहा हूँ आगे, तो लगभग सारे स्टूडेंट का साइकोलॉजी है। ऐसा है क्या कि जो बच्चा जाके इंग्लिश में इंटरव्यू देगा उससे ज्यादा इंप्रेस होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप पढ़ा पाएँगी इंग्लिश में, तो आप फिर थोड़ा-सा ओके, बोल के बता भी दो कि हाँ, आती है, पढ़ा लेंगे। जैसे सेकंड जगह पे हाँ, उन्होंने मुझसे बोल ही दिया था कि अ, आप इंग्लिश में पढ़ा पाएँगी? तो फिर मैं इंग्लिश में उनसे बात करने लगी और किए थे, इंग्लिश में ही मैंने ओके। जो प्रीपोज़िशन वगैरह सारी चीज़ें बताई उनको। क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि हमारा एक मदर टंग है, और इंग्लिश जी, जो है हम एज़ अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो हम हमें पता जी, है, लेकिन वी आर मोर फ्लुएंट इन हिंदी। तो ऐसा नहीं है कि जी, इंग्लिश नहीं पता है, लेकिन मोर ओवर द कम्युनिकेशन जहाँ तक ओके है तो हम हिंदी में ही करें। इफ रिक्वायर्ड हम इंग्लिश में भी बात करने के लिए मतलब जी। काबिलियत रखें। जी। क्योंकि ये तो तो हर सर एग्ज़ाम में उन्होंने हाँ, जी, एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछ लिया हाँ, कि आप हिंदी में अगर जो है सब जगह अगर पढ़ाती हैं, तो फिर हुँ, आप कैसे समझा पाएँगी? तो मैंने उनसे ये भी बोला कि मैम जो केवीएस है, हुँ। केवीएस में जितने भी स्कूल्स हैं, एक्चुअली मैं नंबर ऑफ स्कूल्स भी देख के गई थी कितने हैं, तो वो ये सब भी भी मैंने वहाँ महत्वपूर्ण है पे मैम। जी, जी। तो आप सारी उन चीज़ें संगठन के मैंने बारे वहाँ में पे कितना जानते प्रदर्शित हैं? भी कर दी कि हाँ, हाँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। तो अच्छा। वो बोला मैंने कि इतने स्कूल्स हैं, सब जगह जो है शुरुआत आपकी हिंदी लैंग्वेज आपकी कंपल्सरी होती है। तो कहीं हुँ, भी आप जो है हिंदी बोलोगे वो समझ जाएगा बच्चा। हुँ। तो वो भी अच्छा लगा उन्हें। तो ये मतलब कि आपको केवी के बारे में बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। जी, ताकि आप, और ये आप डायरेक्ट ना दिखाएँ कि आपको नॉलेज है। समहाउ इन डिस्कशन आप कहीं-कहीं उसको जोड़ सकते हैं, हाँ। कि जैसे कि जी, केवी में बिल्कुल। ऐसा है, तो मतलब लाइक यू आर मैच्योर इनफ टू नो अबाउट द ऑर्गनाइजेशन। हाँ, जी, जी। जी। तो और मैम इसके अलावा थोड़ा-सा ड्रेसिंग सेंस पे या चलने पे थोड़ा-सा इस सब पे कुछ बताएँगे आप, कैसा होना सही रहेगा? हाँ सर, एक सादगीपूर्ण जो आपका ड्रेस है वो आपका होना चाहिए। जैसे कि जो महिलाएँ हैं हुँ, शादीशुदा वो उन पे डिपेंड करता है, बट एक कुर्ता या फिर कुर्ती टाइप से अगर वो पहन के जाएँ तो ओके। वो ज़्यादा सेंसिबल लगता है। टीचर के हिसाब से भी वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लगता है, हाँ। वो पार्टी में जो वो बनारसी साड़ी निकाल के, वो शायद ठीक नहीं रहेगा ना? नहीं, वैसे नहीं पूरा एकदम भड़काऊ ड्रेस चम-चम कर नहीं रहा पहननी है। है। अच्छा, जी। तो वरना फॉर्मल वहीं पे यू कैन से पार्टी लाइक, होने लगेगी। हाँ, फॉर्मल ड्रेस बेटर होगा वहाँ पे, डिसेंट, हाँ, कंप्लीटली बिल्कुल डिसेंट। सर। ऑब्वियसली वो अपने साथ में आप क्या-क्या लेके गए थे? सर डॉक्यूमेंट्स मैं सारे लेके गई थी जितने भी ओरिजिनल हैं। हुँ, तो हाई स्कूल, इंटर दोनों के प्रमाण पत्र और हुँ, जो ग्रेजुएशन है उसका जो सर्टिफ़िकेट मिला था, उसके साथ में हुँ, सीटेट के दोनों ओरिजिनल हुँ, सर्टिफ़िकेट एंड मार्कशीट और साथ में जितनी अचीवमेंट्स मैंने गेन करी, जैसे ट्रिपल सी का था सर्टिफ़िकेट और जितना मुझे प्रोजेक्ट जो किए थे आईडीएसओ में वर्क किया, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ लेके गई थी। ओके, ओके। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स मतलब है, और कोई पेन पेपर भी ले जाना है कुछ ऐसा? पेन पेपर नहीं सर, वही जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका होता है, हुँ, उसको आपको फिल करके ले जाना होता है ले अलग से, जाना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा। हुँ। हुँ। नहीं, तो मैं छोटी-छोटी बात जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। तो आप मतलब वहाँ जो बना रहे थे, वो आप अपने पेन से बना रहे थे कि उन्होंने आपको पेन दिया था? जो कुछ आपको सर दिया होगा? पेन मैं पेन लेके तो गई थी बट मेरे बैग में था तो मैं निकालना नहीं चाह रही थी, तो मैं आस-पास देख रही थी। हाँ। एक लड़की थी वो जब लिख चुकी तो मैंने कहा दे दो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, ओके, तो आप हाँ, उनसे ले लिए थे। तो मतलब हाँ। नॉर्मली पेन हाथ में रखना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ, रखना चाहिए। जी। और कोई ऐसी बात आप बताना चाहें जो आपको लगा कि मे बी ये चीज़, ये गलती नहीं करनी चाहिए, कोई भी अगर इंटरव्यू देने के लिए जाए तो? कुछ ऐसी चीज़ें जो ना किया जाए? कहते हैं ना डू एंड डोंट्स, तो डोंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें? हाँ। हाँ, सर एक्चुअली मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया और हुँ, मुझे लगता है मैंने दोनों जगह जैसे दिया था, उससे अच्छा मैं नहीं दे सकती थी। मतलब ओके, उतना ही मैं दे सकती थी, उससे अच्छा नहीं ओके, दे सकती थी मैं। क्योंकि जिस ओके। तरीके से उन्होंने क्वेश्चन्स पूछे ऐसा तो कुछ था नहीं कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ के गई हूँ हाँ, कि नहीं इंग्लिश में ये पूछेंगे, नहीं कुछ नहीं। जो उन्होंने पूछे वो क्वेश्चन्स आप चाहे जितना पढ़ के जाओ वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको डिफरेंट ही मिलेंगे। तो हुँ, बस एक मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस आप रखो वहाँ पे और जो हुँ, क्वेश्चन्स ना आते हों उनको अगर आपने जैसे ऐसा भी नहीं है कि मैंने सारे ही क्वेश्चंस बता लिए,
पहली जगह भी मैं एक क्वेश्चन नहीं बता पाई थी, दूसरी जगह भी मैं एक क्वेश्चन नहीं बता पाई थी, तो उसको भी किस तरीके से हैंडल करना है ये भी आपको आना चाहिए। ओके, तो मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं क्या, अब क्या जवाब दूँ? हाँ, तो सर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था पहले तो वो पोएट्री के टाइप्स, पोएट्री रिदम किसे कहते हैं, हुँ, ये सारी चीज़ें पूछने लगी, तो मैंने बोल दिया कि आई एम अवेयर ऑफ रिदम बट हुँ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ पोएट्री पोएट्री, रिदम। ये मतलब अच्छा, क्या चीज़ है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। तो फिर जी, उन्होंने क्वेश्चन अपना चेंज कर दिया। पोलाइटली मैंने कह दिया कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। ओके, ओके, तो मतलब इट्स ओके, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ा क्राइम तो आप नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। हाँ, बस घुमाइए ना उनको कि अरे ये था, वो था, हाँ, ये नहीं मत बहुत लोग करिए। ऐसे आएँगे ना, रिदम रिदम सर, रिदम रिदम कल ही पढ़ के आए रिदम थे। रिदम हाँ, रिदम उधर मैम को देखने लगे, रिदम, ये रिदम ना, रिदम रिदम बस भूल ये भी नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं आता, कहेंगे मैं भूल गया हूँ। हाँ, भूल गया, रिदम अभी तो एकदम दिमाग में आ रहा है सर। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, आपके कहने का मतलब, वो नहीं, नहीं, कंप्लीटली आपको, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, नहीं आता है, टाइम जी, बर्बाद ना करो, और भी बहुत लोग हैं। जी, जी। तो वो भी मतलब ऐसे ही टीचर खोज रहे हैं जो ऑनेस्ट हो, डिसेंट हो, आत्मविश्वासी हाँ, हो, तो ये चीज़ है। बिल्कुल। जी। और नॉर्मली अगर आप कोई और सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि अगर आगे कोई बच्चा जाए जाए तो उनको ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर लेने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो टेक्निकल हाँ, कोई हाँ। क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हो, इस हुँ, सब्जेक्ट के ये सब चीज़ें तैयार कर लेने चाहिए उनको। हाँ। तो जैसे इंग्लिश में मुझसे तो इंग्लिश में आपसे मुझसे क्या पूछा था, प्रीपोज़िशन भी पूछ लिया था। ठीक है? प्रीपोज़िशन में कौन-कौन है, तो उसमें भी मैंने एग्ज़ाम्पल देके उनको अच्छे से बताया था और एग्ज़ाम्पल भी ऐसा चुनो, जो थोड़ा-सा आपको लगे कि हाँ, इससे शायद अवेयर कम लोग होते हैं। मतलब ओके। इंटरव्यूअर तो ऑब्वियसली अवेयर होगा, बट एग्ज़ाम्पल भी आप ऐसे ही चुने हैं। हुँ, आर्टिकल भी पूछा उन्होंने, ओके। बाकी पोएट्री के टाइप्स वगैरह भी, ये सारी चीज़ें भी पूछी। हुँ, हिंदी में भी जब वो गया, तो हिंदी आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएँगे, कोई एक टॉपिक उठा लीजिए, इस ओके। तरीके से बोला। तो वो मैं एक अपनी पोएम तैयार करके ले गई थी, बट हुँ, वो मैंने उनके सामने बोल दी। बट हुँ, मैंने ये सुना है कि आप ऐसे पढ़ाओ कि जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वो हुँ, इंटरव्यूअर के सामने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरव्यूअर है, एक डिसेंट सी चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। आप उस हुँ, तरीके से गा के सुनाओगे, वो चीज़ नहीं हो पाती, बच्चों के सामने ही हो पाती है। जी। तो मैंने एक डिसेंसी के साथ उनको पोएम तो रिदम तो सुना दी, बट मैंने बोला कि मैम इसको बच्चों के सामने कुछ क्रिएटिव ढंग से रिप्रेज़ेंट कर दूँगी, कर हुँ, सकते हैं। ऐसे हुँ। करके मैंने तो बोला वो उनको मतलब समझ गए कि और यू हैव द एग्ज़ाम्पल्स भी आइडियाज़ बट हुँ, बिकॉज़ वो बहुत सीनियर हैं तो यू आर जस्ट मेंटेनिंग दैट हाँ। डिसिप्लिन। हुँ, जी। हुँ। और इसके अलावा और कुछ हिंदी और इंग्लिश और कोई कुछ क्वेश्चन्स अलग से? हाँ, फ्रैक्शन में भी पूछ रहे थे कि आप बच्चे को किस तरीके से समझाएँगे, तो वो भी मैंने एग्ज़ाम्पल्स कुछ ऐसे रखे जो बच्चों को जैसे काफ़ी पसंद है। जैसे मैं एक चॉकलेट लेकर आऊँगी हुँ, और इस तरीके से बच्चों में बाँटूँगी और फिर उनसे पूछूँगी क्वेश्चन। इस तरीके हुँ, के एग्ज़ाम्पल्स देके एप्पल लेकर आऊँगी, इस तरीके से के एग्ज़ाम्पल देकर मैंने उनको हुँ। समझाया। अच्छा, अच्छा। ओके, तो और जैसे कि अब उस पे आपको डेमो भी करवाया ही गया कि कोई एक टॉपिक हुँ, देके कि वो जाके पढ़ाओ। और कोई सब्जेक्ट से हुँ। हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई अदर साइंस सब्जेक्ट से से? भी पूछा था मुझसे, जी, जबकि साइंस का इतना पीआरटी में नहीं रोल है, तो हाँ, साइंस से पूछा कि जो है आप एयर टॉपिक को कैसे पढ़ाएँगी? अच्छा। तो ये भी हाँ, तो इसी समय आप एयर टॉपिक को पढ़ा के बताइए। तो वो जो टॉपिक था बाहर हवा चल रही थी, खिड़की भी खुली हुई थी, तो हुँ। बस मैंने वही एग्ज़ाम्पल उठा लिया जो तुरंत क्लिक कर गया माइंड में, अरे बस वाह, वही वाह! मैंने एग्ज़ाम्पल उठा के वाह! वाह! मतलब तुरंत रियल लाइफ आप मैंने कहा कॉमन सेंस बिल्कुल, लगा। बिल्कुल। मैंने सीधे यही कह दिया कि मैं बच्चों से पूछूँगी, "बच्चों बताओ कि ये पत्तियाँ क्यों हिल रही हैं?" या फिर मैं कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाऊँगी तो मैं खुद से नहीं बताऊँगी उन्हें कि मैं कौन-सा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। मैं हुँ, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स पेश करूँगी कि टॉपिक बच्चा खुद ही बोल दे। जी। और ये तो अभी का जो एनसीईआरटी हो, एनसीटी हो, एनसीएफ हो उसका लेटेस्ट ये है कि आपको स्टार्टिंग ही एग्ज़ाम्पल से करना है। जो बच्चों को ऐसे पढ़ाना ऐसे नहीं बिल्कुल। पढ़ाना है कि सब्जेक्ट चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई और जी। जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और आगे देने जाएँगे एग्ज़ाम, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल किसी चीज़ के डेफिनिशंस कभी कोई नहीं पूछता है एंड नोबडी केयर्स। आप अगर जाके एयर ऐसे होता है, एयर ये वायु को वायुमंडल में होता है इतना प्रतिशत ऑक्सीजन, नोबडी केयर्स। अभी बच्चे को पढ़ाना है तो पहले आपको उनका अटेंशन गेन करना है। जैसा कि मैम ने बहती हुई हवा सा था वो मतलब जो भी बहती है हवा से आपने किया अटेंशन गेन, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के चेहरे पे वो एक्साइटेशन, वो जी, एनर्जी, वो स्माइल रहे।
और मैम बहुत मतलब आप इतने सहज तरीके से बोल रही हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंटेलिजेंसी, मतलब मैं सीडीपी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, लेकिन मैं बहुत कुछ साइकोलॉजिकली आपसे सीख रहा हूँ मैम, ट्रूली आई एम टेलिंग। और ये अरे एक बेहतर टीचर आप हैं और आगे और भी बेहतर होंगे, मैं एकदम सैल्यूट करता हूँ मैम आपको। मैम इसके अलावा और अरे आप कुछ, सर, जी, कुछ और मैम अगर आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहें, अगर आपको लगे कि जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको, क्योंकि आप तो मैम बच्चों से डेली जुड़ती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, हजारों बच्चे आपका हमेशा नाम लेते हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि लगे कि इन लोग ना थोड़ा-सा इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, तो इनको ये बता के जाओगे? बिल्कुल सर। जी, हाँ, सर बिल्कुल है ऐसी बात। जब मैं जी। वहाँ पे पहुँची तो मैंने देखा कि सभी लोग क्या कर रहे थे कि मैम ये फ़ोटोकॉपी करा लें, मैम वो फ़ोटोकॉपी करा लें। तो वो चीज़ मुझे हुँ, बहुत ऑड लगी कि मतलब आप आ रहे हो कोई इंटरव्यू देने, तो क्या हुँ, आप डॉक्यूमेंट्स भी नहीं फ़ोटोकॉपी करा के लाओगे? तो मैं हुँ, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैंने मतलब पहले से ही फ़ोटोकॉपी करा के रखे हुँ, हुए थे। वो भी मैंने 2-2 कॉपी कराई हुई थी कि हुँ, मान लो एक इसके लिए इन्होंने माँगी तो वो भी हम दे देंगे और इसके लिए माँगी तो जमा करने के लिए भी माँगी तो दे देंगे। हुँ, तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए, वहाँ पे आप की फ़ोटोकॉपी की शॉप मत ढूँढिए, हाँ, ये मत हाँ, करिए। हाँ। मतलब वहाँ पे तो बहुत ये पैनिक चीज़ होने वाला कोई काम मत ध्यान छूटिए, जो रखिए। है जल्द पहले से आप रेडी रहिए, थोड़ा ज़्यादा ही कर लीजिए हाँ, फ़ोटोकॉपी, क्या होगा 2, 4, 5 रुपए पहले एक्स्ट्रा लगेगा। जी, हुँ, तो वो करके रखिए और वहाँ पे फॉर्म भी भर रहे थे सभी सहज लोग रहिए। वहाँ पे बैठ के और वहाँ पे हाँ। ग्लू माँग रहे थे कि ग्लू दे दो, ग्लू दे दो। वो उसका देख रहा है, अरे नाम इसमें लिखा कैपिटल में लिखा कि स्मॉल में, अरे ब्लैक पेन चलेगा क्या? अरे यहाँ पे साइन करना था, अरे यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना था, यहाँ एज लिख दिया। मतलब ये सब चीज़ ना करें वहाँ हाँ, पे जाके। बिल्कुल। जी, हाँ, और सहज रहें, और क्योंकि वो लास्ट मिनट पे जो उद्विग्नता होती है, वो आपको आगे परेशान भी कर सकती है इंटरव्यू में। इसलिए माइंड को ज़्यादा बिल्कुल ना करती है। रखें। जी, तो मैम आने वाले समय में केवीएस के और भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और भी नई वैकेंसीज़ आएगी और बच्चे भी पैनल में सब लोग जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि जाते-जाते आप वीडियो में कुछ संदेश बच्चों को दें, अपना आशीर्वाद दें, और जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ दे दीजिए। जी, सभी को बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से और जितने भी लोग हैं वो इंटरव्यू का मेन पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस। हुँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना मेंटेन रखिए वहाँ पर और हुँ, उनको तो ये खुद पता ही है कि आप सीटेट क्रैक करके आए हैं या फिर जो है आपने केंद्रीय विद्यालय का अगर मेन पेपर दिया तो आप वो सब देकर ही आए हो तो नॉलेज तो आपके पास है। मेनली वो ये चेक करते हैं, आपने भी पढ़ा होगा सीडीपी में कि पीआरटी टीचर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? धैर्य, हुँ, पेशेंस है ना? ये चीज़ होनी चाहिए तो ये चीज़ आपकी वो वहाँ पर देखेंगे और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप बच्चे को किस तरीके से समझा पा रहे हैं और मेनली जो हम लोग पढ़ते ही हैं ज़्यादातर कि बाहरी परिवेश से बच्चे को जोड़ना। तो इन सब चीज़ों के पर अगर आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ऐसे ही एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत करेंगे, जो हुँ, बच्चों को के लिए एक जो है उनको अच्छे लगते हैं, हुँ। तो मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, चलिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपका ने इतना समय दिया और इतने डिटेल में बताया। मुझे लगता है कि नॉर्मली ऐसा डिस्कशन मैंने कभी नहीं देखा है यूट्यूब पे। बहुत डिटेल में आपने छोटी-छोटी बातों को बताया है और हर टॉपिक बताया है, कैसे क्या साइकोलॉजिकली एंड जो बच्चों का सोशली कैसे रहना है, बच्चों का अपना इंटेलिजेंसी कैसे, मतलब हर प्रकार के जो ह्यूमन डेवलपमेंट हैं, वो कैसे वहाँ पे रखने हैं, सब पर आपने चर्चाएँ की मैम। हृदय से आपका मैं पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका इतना समय देने के लिए मैम। थैंक यू सो मच सर और आपने इतनी सहजता से सारे क्वेश्चन पूछे, एक-एक क्वेश्चन आप निकाल-निकाल के पूछते गए तभी मैं उसका आंसर कर पाई। मैम थैंक यू सो मच ये सर। तो चलिए बहुत अच्छा मैम, आप भी शिक्षक हैं, हम लोग भी शिक्षक हैं, और सब लोग मिलके ऐसे ही आगे शिक्षक बनाते रहें, और आपको आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत आप आगे ज़िंदगी में बेहतर करिए, हम मैम यही ऊपर वाले से शुभकामना करते हैं। इंडियाज़ बेस्ट टीचर आप आज भी हैं, आने वाले समय में और लाखों बच्चे आपसे पढ़ें और बचपन से ही वो आगे बढ़ें, यही हम कामना करते हैं मैम। बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका सो हमारे मच साथ। सर। थैंक यू जी। सो मच सर। और बच्चों, आपने भी एक ये बहुत स्पेशल एपिसोड देखा पहली बार अनअकैडमी पर, या आप कह सकते हैं कि यूट्यूब की इस दुनिया में इतना बेहतरीन आपको केबीएस के लिए इंटरव्यू मिला है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग भी अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।